कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, धर्मपुर नगरी में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था। धर्मपुर नगरी धर्मात्मा लोगों की है, ऐसा भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। वहां के लोग अत्यंत सरल हृदय के, सभी के मन में धर्म के प्रति अगाध आस्था, दुखियों के दुख को निवारण करने की भावना अत्यंत हमेशा के लिए बलवती होती रहती थी। इसलिए उस नगरी का नाम धर्मपुर था। धनीराम सेठ मात्र धन से ही धनीराम नहीं था, उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी के लिए बुरे विचार तक नहीं आए। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। धर्मपुर नगरी के अंदर समस्त रहवासी संपन्न हो, ऐसी भावना उसकी हमेशा बनी रहती थी। धनीराम को घुड़सवारी का बड़ा शौक था। यही कारण था कि उसके अस्तबल में कई तरह के अच्छी नस्ल के घोड़े भी रहते थे। प्रातःकाल 4 बजे धनीराम उठता था और अपना कोई अच्छा सा अश्व अस्तबल से निकालता, उसकी काठी सवारता और उसकी सवारी करने के लिए सुदूर निकल जाता था। करीब 3-4 घंटे की घुड़सवारी करने के पश्चात वो वापस आता था। ये प्रतिदिन की उसकी दिनचर्या थी। इतना ही नहीं, धनीराम हीरो का बहुत बड़ा पारखी था, हीरो का व्यापारी था। और धीरे धीरे उसके अनुभव से वो इतना उच्च कोटि का हीरो का पारखी हो गया कि हीरे को बिना देखे भी मात्र हाथों के स्पर्श से वो समझ जाता था कि हीरे की कीमत कितनी है, हीरा किस कैटेगरी का है, उसकी महत्ता कितनी है, असली है या नकली है, या सिर्फ चमक रहा है, कांच का टुकड़ा तो नहीं है। इतना जबरदस्त पारखी उसकी ये उंगलियां, उसका ये हाथ भी कर देते थे। यही कारण था कि सुदूर उसका जो व्यापार चलता था, जावा, बाली, सुदूर प्रांतों के बंदरगाह के अंदर उसकी बड़ी बड़ी जहाजें जाती थी और वो व्यापार करता था। उसने अपने व्यापार के अंदर कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। एक दिन जावा के व्यापारी ने, जब उसका जहाज जावा के बंदरगाह के ऊपर था और व्यापार करने के लिए वो शहर के भीतर गया, तो जावा के हीरे के व्यापारी ने उन्हें हीरा बेचने की कोशिश की। वहां पर श्रीरामपुर का मंत्री भी अपने राजा के लिए हीरा लेने के लिए आया हुआ था। कई व्यापारी लोग थे। धनीराम के सामने जब उसने वो हीरा रखा और कहा कि सेठ जी, ये हीरा तो तुम्हारे पास होना चाहिए, इसे आप खरीदिए। 1 सहस्त्र इसकी कीमत है, स्वर्ण मुद्राओं की। धनीराम ने हाथ में लिया, उसे महसूस किया और कहने लगे कि भाई, ये हीरा असली नहीं, नकली है। इतना सुनना ही था, व्यापारी भड़क गया। उसने कहा, धनीराम जी, आप मेरी तौहीन कर रहे हो। इतने सारे व्यापारी बैठे, उनके सामने आप क्या बोल रहे हो? मेरी तो मार्केट से साख समाप्त हो जाएगी। श्रीरामपुर के मंत्री ने कहा कि भाई, गुस्सा क्यों करते हो? तुम्हारा हीरा यदि असली है तो उसकी पहचान अभी हो जाएगी।
किसी श्रेष्ठ हीरे पारखी को बुलाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबके सामने हीरे का जो सर्वश्रेष्ठ पारखी था उसे बुलाया गया, और जब उसे जांचा गया तो आश्चर्य का पारावार नहीं रहेगा आप सभी का कि धनीराम ने जो कहा था कि ये हीरा नकली है, सचमुच में हीरा नकली था। श्रीरामपुर का मंत्री गदगद हो गया। वो कहने लगा कि धनीराम जी क्या बात है, और उसने धनीराम को अपना दोस्त बना लिया। तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारे तो हाथ भी पारखी है, जरूर तुम हमारे श्रीरामपुर आइए। इतना कहकर वहां के व्यापारी धीरे धीरे अल्पोपहार लेकर जिसे जो खरीदना था वो खरीद कर निकल पड़े। पर जावा का ये जो व्यापारी था उसने धनीराम को रुकने का इशारा किया और उसके चरणों में पड़ गया। कहने लगा कि धनीराम जी मुझे माफ करना, पर यह कैसे आपने बता दिया, ये कैसे संभव है? आपने सिर्फ हाथों का स्पर्श करके आंख बंद की थी और कह दिया कि ये नकली है, आपने कैसे जाना? धनीराम ने कहा, यदि मन से किसी चीज को देखी जाए और अनुभव जितना ज्यादा आपका परखते परखते बढ़ता चला जाएगा, आपके लिए वो एक तरह का अभ्यास हो जाता है। फिर आपको कोई काम कठिन नहीं जाता है, आप आसानी से उसकी परख कर सकते हो और वो परख कभी भी गलत नहीं हो सकती। ये मेरा आत्मविश्वास है, और इसी आत्मविश्वास के साथ मैंने तो देख लिया, वैसे तो ये नकली था, इसमें उतना इतना परखने की और ये करने की जरूरत ही क्या थी। हर चमकने वाला पत्थर हीरा नहीं होता है। व्यापारी उसके चरणों में तो गिर चुका था, कहने लगा था कि आप जावा आते जाइए, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धनीराम वहां से निकल जाता है, वापस अपने धर्मपुर में आता है। कतिपय वर्षों के बाद में उसके मन में आता है कि क्यों नहीं फिर से समुद्री यात्रा की जाए, क्योंकि धर्मपुर के अंदर धनीराम का सबसे बड़ा जो हीरो का व्यापार करने का कारखाना था, उसका व्यापार सुदूर प्रांतों तक भी चलता था। और कतिपय वर्षों के बाद में वो खुद भी अपने कर्मचारियों को भेजने के बजाय जाता था, पर बिरजू नाम का एक सेवक धनीराम का अत्यंत सन्निकट रहने वाला, ऐसा समझ लीजिए उसके हृदय के नजदीक रहता था। वो भी सेवा भावी और सेठ धनीराम का बड़ा ख्याल रखता था। सेठ धनीराम के इंगित को, इशारे को बहुत अच्छी तरह से समझता था। अब होता क्या है, सेठ धनीराम बिरजू को कहते हैं कि बिरजू, हमें सुदूर प्रांतों में फिर से एक बार समुद्री यात्रा पे निकलना है अपने व्यापार के लिए, तुम तैयार हो जाओ। बड़ा जहाज आदेश दे चुका हूं, तैयार हो चुका है, तुम अपने घर वालों को कह के आओ कि हमें कम से कम 8-10 साल लग जाएंगे, तुम चिंता मत करना। क्योंकि पहले इस तरह के कोई मोबाइल फोन तो थे नहीं जो दूरसंचार विभाग के माध्यम से अपनी सूचना तत्काल दी जाए, बड़ा टाइम लग जाता था। बिरजू तैयार हो गया कि मालिक, मेरा अहोभाग्य कि आपका साथ मुझे मिलेगा। कार्तिक मास के अंदर समुद्री यात्रा करना बहुत ही शुभ रहता है। अच्छा सा मुहूर्त निकालकर धनीराम अपने उस जहाज के ऊपर
समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। साथ में बिरजू भी रहता है, बहुत सारे सेवक भी रहते हैं। करीब 1 महीने की यात्रा उनकी होती है। अचानक समुद्र के अंदर तूफान सा आता है, भयंकर बारिश शुरू हो जाती है, अतिवृष्टि। तूफान से जहाज का पोत डगमगाने लगता है, बड़ी बड़ी लहरें मानो उनके जहाज को डुबो देगी, इतनी ऊंचाई पर जाती थी, आप विश्वास नहीं करोगे। ऐसा लगता था मानो साक्षात इंद्रदेव कुपित हो चुका है और उसने जहाज को डुबोने की कसम खा ली। सभी भयभीत हो चुके थे। रात्रि का करीब 3रा प्रहर चल रहा था। अभी सूर्योदय को 1 प्रहर मतलब 3 घंटे और बाकी थे। धनीराम अपने जहाज चलाने वाले सेवकों को, अन्य सेवकों को एकत्रित करता है। कहने लगता है कि अब जहाज किसी भी क्षण टूट सकता है या समुद्र के अंदर जल समाधि ले सकता है, क्योंकि जहाज के ऊपर बिजली की कड़कड़ाहट से जहाज का एक हिस्सा टूट गया था और समुद्र का पानी अंदर आना शुरू भी हो गया था। ऐसी स्थिति में अभी तक तूफान शांत नहीं हुआ था, तो दूरदर्शी धनीराम ने समझ लिया कि किसी भी क्षण हमारा ये जहाज तहस नहस हो सकता है। अब एक ही है, अपना जीवन बचाओ, यही सबसे बड़ी हमारी दौलत है, यही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। सब सामान की चिंता मत करो। इतना कहकर सबसे पहले धनीराम ने ही समुद्र के अंदर झंपापात कर दी, पीछे पीछे बिरजू भी, क्योंकि धनीराम अच्छा तैराक भी था, बिरजू भी तैरना सीख चुका था। पर अंधेरे में जिस दिशा में लहरें लेके जा रही थी, धनीराम और बिरजू, बाकी के सेवक भी फटाफट अपने मालिक को देखकर समुद्र के अंदर कूद पड़े। जो भी समुद्री यात्रा करता है 99% आप समझ लीजिए उस समय में तैरना जानते थे। यही कारण है कि वे इतनी सुदूर जाने की हिम्मत भी करते थे। आखिर सूर्योदय के समय ये भगवान भरोसे जिस दिशा में लहरें ले जा रही थी, उसी दिशा में तैरते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भोर होने लगी, तूफान शांत हो चुका था, तो बिरजू ने इधर उधर देखा तो सुदूर उनको धनीराम तैरते हुए दिखाई दिए। उसने आवाज दी, मालिक। 2-3 बार आवाज देने के बाद धनीराम ने समझ लिया कि बिरजू की आवाज है। बिरजू भी तैरता तैरता अपने मालिक के पास गया तो धनीराम कहने लगे कि बिरजू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मालिक, आप क्या कह रहे हो? हाँ, दोनों आंखों से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद हो सकता है समुद्र के अंदर कोई तरल पदार्थ, जहरीला पदार्थ मेरी आंखों के अंदर चला गया है तैरते तैरते, और यही कारण है कि मुझे अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बिरजू जैसे तैसे अपने मालिक धनीराम को करीब 1 घंटे तक तैरते तैरते एक टापू के पास लेकर आता है। यह बंदरगाह भी
छोटा था पर बहुत सुरम्य था। किनारे आकर दोनों की दोनों निढाल हो जाते हैं। थक गए थे पूरी रात तैरते तैरते। करीब शाम को 5 बजे दोनों की तंद्रा टूटी। तब भी आंखें खोलकर धनीराम ने देखा पर उनकी दृष्टि जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि बिरजू अब क्या करें? अच्छा हुआ हम यहां पर इस बंदरगाह पर आ गए। तुम एक काम करो, ये मेरा सोने का कड़ा लेकर जाओ और बाजार के अंदर किसी सुनार को, सोने की दुकान वाले को ये बेच कर आओ ताकि हमारे खाने का प्रबंध हो और 2-3 दिन यहाँ पर इस धर्मशाला के अंदर रुकने का भी प्रबंध हो। कोई सराय अच्छी सी देख के आओ जहां पर हम रुक सकते हैं। बिरजू सोने का कड़ा लेकर उस बंदरगाह में अंदर जाता है। बहुत सुंदर सजा हुआ था वो नगर भी। तरह तरह के मसालों की खुशबू आ रही थी। सिर्फ फूलों की खुशबू से नहीं महक रहा था, क्योंकि इस बंदरगाह में तरह तरह के मसालों के व्यापारी आते थे मसाले बेचने के लिए। इसने एक सुनार को वो कड़ा दिखाया और कहा कि भाई इसकी जो भी कीमत हो आप मुझे दे दीजिए। सुनार ने सोने के कड़े की परीक्षा की, परख की और उसे उसका उचित मूल्य देकर विदा किया। पैसे हाथ में आते ही बिरजू का मन विचलित हो गया। उसने सोचा अब सेठ जी तो देख ही नहीं सकते हैं, ये पैसे लेके मैं यहां से अपने गांव की तरफ, धर्मपुर की तरफ निकल जाता हूं। पर दूसरे ही क्षण उसकी ईमानदारी उसे बोल पड़ी कि नहीं, मालिक के साथ जो मेरा बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, मैं अविश्वास नहीं करूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा, उन्हें धोखा नहीं दे सकता। मन में विचार अच्छा आया, निकल पड़ा समुद्र किनारे। क्योंकि दोस्तों धनीराम सेठ कहते थे कि जिसका मन पवित्र है भगवान भी उसका मित्र है। धनीराम आता है और मालिक को कहता है कि चलो पैसा लेकर आया हूं, इतनी इतनी धनराशि मिली है, अब हम किसी अच्छी सराय के अंदर चलते हैं। जब तक आप विश्राम करो मैं खाने पीने की भी सामग्री लेकर आता हूं, क्योंकि यहां पर बहुत उच्च कोटि के मसाले भी मिलते हैं, तो आज मसाला भात बनाऊंगा। धनीराम हंस पड़े। मतलब हर परिस्थिति में, चाहे सुख के दिन हो या दुख के दिन हो, जिसने दोस्तों जीना सीख लिया है ना, वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता, वो हमेशा सुखी रहता है। क्योंकि वो जीवन के सत्य को भली भांति समझ चुका होता है। और धनीराम सचमुच में धर्मात्मा था। सुख और दुख में समभाव रखना उसे भली भांति आता था। बिरजू गया, खाने पीने की सामग्री भी लेकर आया और बढ़िया रसोई बनाकर उसने सराय के अंदर अपने मालिक धनीराम को भी खिलाया और खुद ने भी पाया। दूसरे दिन धनीराम ने बिरजू से कहा कि बिरजू, अब हमें फिर से अपने धर्मपुर जाने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। तुम एक काम करो, मेरी ये जो अंगूठी है, हीरे की अंगूठी, यहां पर कोई हीरे का व्यापारी होगा या हीरे जवाहरात की दुकान होगी, उसे बेच कर आओ। जो भी कीमत मिलेगी, अच्छी कीमत मिलेगी,
उसे लेकर आओ ताकि हम अपने धर्मपुर जाने की व्यवस्था कर सकें। किसी पोत के सहारा लेकर, किसी पोत का अवलंबन लेकर, उन्हें धनराशि देकर हम जा सकते हैं। बिरजू दूसरे दिन चला जाता है। एक हीरे के व्यापारी के वहां पर उसकी दुकान पर जाकर वो जब अंगूठी बताता है तो हीरे का व्यापारी देखते ही रह जाता है। उसने कहा कि भाई, इसकी तो तुम्हें बहुत ज्यादा कीमत मिलेगी। और उसने इतनी सारी धनराशि दी, क्योंकि हीरा अंगूठी का असली था। इतने सारे पैसों को देखकर बिरजू का मन फिर से डोलायमान हो गया, हावी हो गया, उसकी मति भ्रष्ट हो गई। उसने सोचा कि इस पैसे से तो मैं आराम से कुछ ना कुछ छोटा मोटा व्यापार भी कर सकता हूं, क्योंकि सेठ धनीराम के साथ रह रहकर उसने व्यापार के बहुत सारे गुर भी सीख लिए थे। बस अब वापस सेठ के पास जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे किसी की नौकरी करने की जरूरत है। कब तक मैं नौकरी करूंगा? विचार, बुरे विचार उसके मन मस्तिष्क के ऊपर हावी हो गए, और उस टापू के भीड़ के लोगों के बीच में वो कहां गायब हो गया पता ही नहीं चला। इधर सवेरे से शाम हो गई, रात हो गई। बिरजू जब वापस नहीं आया तो धनीराम थोड़े से उद्विग्न हुए। फिर मन में विचार आया, कोई बात नहीं, मेरे ही कुछ कर्म ऐसे होंगे जो बिरजू भी मुझे छोड़कर चला गया। भूखा प्यासा था धनीराम। इसी बीच सोचने लगा कि अब क्या होगा। धनीराम हिम्मत करके बाजार के अंदर एकाकी निकल पड़ा। पर जैसे ही बाजार की वीथियों के अंदर धनीराम ने अपने कदम रखे, श्रीरामपुर का वही मंत्री जिसने कि जावा के अंदर बहुत साल पहले धनीराम को देखा था और उससे मित्रता की थी, जब धनीराम ने कहा कि ये हीरा नकली है, उसने पहचान लिया। अरे धनीराम जी, तुम इस बंदरगाह पे कैसे? धनीराम ने अपनी पूरी स्थिति, जो वस्तु स्थिति थी, उस मंत्री को सुना दी। मंत्री यहां पर मसालों को लेने के लिए आया था, और श्रीरामपुर इस टापू से, इस बंदरगाह से ज्यादा दूर नहीं था। उन्हीं के राज्य में ये टापू आता था। धनीराम ने बताया किस तरह से हम धर्मपुर से निकले, जहाज हमारा क्षत विक्षित हुआ, मेरा सेवक बिरजू, मेरी आंखें चली गई और बिरजू भी मुझे छोड़कर चला गया। संक्षिप्त में अपनी कहानी धनीराम ने मंत्री को सुना दी। मंत्री ने कहा कि धनीराम जी, अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। हमारे राजा बहुत दयालु है, और तुम्हें देखकर, तुम्हारी बात सुनकर, तुम्हारे जैसे विचक्षण बुद्धिमान व्यक्ति को वे तो अपने सलाहकार बना लेंगे। तुम मेरे साथ चलो, मित्र हो तो ऐसा। धनीराम अपने मित्र के साथ उन्हीं के जहाज में श्रीरामपुर पहुंच जाते हैं। राजा जब मंत्री के मुंह से धनीराम के बारे में सब कुछ जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और धनीराम के स्वभाव के बारे में जब, क्योंकि पहले मंत्री ने भी कह चुके थे कि इस तरह से धनीराम नामक एक श्रेष्ठी, जिसने हीरे को हाथ में लेकर ही बता दिया कि ये तो नकली है, ये बात राजा के कानों को 15 साल पहले मंत्री ने ही सुनाई थी। तो राजा अचानक बोले, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसी बातें बड़ी ध्यान रहती है, अरे ये धनीराम कहीं वही तो नहीं है जो तुमने कहा था
कि जावा के अंदर एक सेठ आए थे और वो मेरे मित्र बन चुके, उन्होंने हाथ में उस हीरे को लेते ही कह दिया था कि ये तो नकली है। हाँ महाराज, ये धनीराम वही है। राजा ने कहा कि ये तो हमारा अहोभाग्य है कि आज आप हमारे यहाँ हैं। कोई बात नहीं, आपकी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, पर आपके हाथों में भी तो अद्भुत जादू है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा अनुभव, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। मैं आज से आपको मेरे इस राज्य का श्रेष्ठ सलाहकार के रूप में घोषित करता हूं। और अब धनीराम श्रेष्ठ सलाहकार बन गए राज्य के। एक दिन एक व्यापारी तरह तरह के आभूषण लेकर श्रीरामपुर के राज्य के अंदर आता है। वो राजभवन में भी जाता है। सारे दरबारी बैठे हुए थे। ये व्यापारी राजा के सामने हीरों का हार भी रखता है, तरह तरह के आभूषण भी रखता है। रानी भी बाजू में ही बैठी रहती है। रानी का हार को देखते ही मन ललचा जाता है। राजा रानी की आंखों को देखकर और रानी की भावना को ताड़ जाते हैं, समझ जाते हैं और कहते हैं कि रानी जी, यदि आपको पसंद है ये हार तो ले लीजिए। 5000 स्वर्ण मुद्राएं उस हार की थी। राजा ने कहा कि ठीक है, पर इसी बीच धनीराम जी की तरफ उनकी नजर गई तो उन्होंने कहा, धनीराम जी देखिए तो सही, ये हार कैसा है। जो व्यापारी था वो देखने लगा कि धनीराम कौन है। जब धनीराम ने आंखों से तो कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि आंखें चली गई थी, हाथों के स्पर्श से उस हार को टटोलना चाहा। व्यापारी हंसने लगा कि ये अंधा आदमी, भला इसकी क्या परख करेगा, आप क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो। राजा की भौएं तन गई। पर इसी बीच धनीराम जी ने इशारा किया कि महाराज ने। धनीराम जी ने फिर से वो हार राजा के हाथों में देकर कहा कि महाराज, ये हार नकली है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक हीरा है जो हार के मध्यस्थ में टिका हुआ है, बस वही असली है, बाकी सारे हीरे नकली है। व्यापारी अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। वो कहने लगा कि महाराज, ये किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का हीरो का पारखी है। आंखों से तो अंधा है और ऊपर से मेरे असली हार को भी नकली कह रहा है। राजा ने कहा, रुक जाओ। हीरो के पारखी को बुलाया गया। दरबार के अंदर जैसे ही वो आया, उसने अच्छी तरह से परख की तो पाया कि सिर्फ एक ही हीरा असली है और बाकी सब हार में लगे हुए नकली है। अब तो रानी भी देखती रहेगी। रानी को बड़ा गुस्सा आया। क्या तुम हमें यहां पर लूटने को आते हो? हम तुम्हारा विश्वास करके तुम जैसा माल देते हो, तुम हमारे जैसे को भी तुम नहीं छोड़ सकते, तो साधारण हमारे यहाँ की प्रजा को तुम क्या छोड़ोगे? गिरफ्तार कर लो इन्हें। अब सेठ घबराने लगा, धनीराम के चरणों में पड़ गया कि मुझे माफ कर दो। धनीराम ने महाराज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि महाराज, अब निर्णय आपको ही लेना है। पर महाराज ने उसकी समस्त संपत्ति, जो कुछ वो लाया था, वो राज खजाने में जब्त करवा ली और उसे ये बोलकर छोड़ दिया कि इस बार मैं तुम्हें धनीराम की दया की वजह से छोड़ रहा हूं, पर अगली बार तुमने कहीं पर भी इस तरह के नकली हीरो को बेचने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें काल कोठड़ी के अंदर जब तक मरोगे नहीं, सड़ते रहोगे, ऐसी सजा सुनाऊंगा।
और उसे विदा किया। अब जितने दरबारी बैठे थे राजा के साथ, धनीराम की तरफ देखने का उनका नजरिया ही बदल गया। मंत्री को श्रीरामपुर के राजा ने कहा कि मंत्री, अब ये तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा मित्र नहीं, अब ये तो मेरा भी मित्र है। अब ये मेरा सेवक नहीं, मेरे यहां पर श्रेष्ठ सलाहकार नहीं, सलाहकार भी हुआ तो सेवक ही हुआ ना, पर आज से ये मेरा अभिन्न मित्र रहेगा। तुम्हारे मित्रता के साथ साथ ये मेरा भी मित्र रहेगा। बड़े गर्व के साथ ये घोषणा राजा ने कर दी। कतिपय दिन व्यतीत हुए। अब अच्छा खासा धनीराम को भी राजकोष से मानधन मिलता था, पर धनीराम आए हुए एक अपनी भोजनशाला उन्होंने बना के रखी थी। वहां पे जो भी बाहर से कोई आता था, दीन दुखी असहाय, उनको बिना किसी चार्ज के मुफ्त के अंदर भरपेट खाना मिलता था। उनका रसोड़ा हमेशा चलता रहता था। बीच बीच में धनीराम भी वहां पर जाकर आकर देख के आते थे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखने की तो क्या बात, वो मन की आंखों से ही देखते थे। एक दिन अचानक एक आवाज धनीराम के कानों में पड़ी। भोजन करते हुए कोई बात कर रहा था, तो धनीराम धीरे धीरे, क्योंकि भोजन करने वाले का मुंह दूसरी तरफ था और धनीराम जी उसके पीछे थे, उसके सन्निकट आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे। तो देखा तो परिधान जो धारण किया था उस व्यक्ति ने, वो फटा हुआ था। उन्होंने कहा कि बिरजू तुम? बिरजू ने जब पीछे मुड़कर देखा तो ये तो सेठ जी है। और उनके चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा कि सेठ जी मुझे माफ करो, आपकी अंगूठी बेचकर मैं सुखी नहीं रह पाया। उसने जो उसके साथ घटना घटी, किस तरह से चोरों ने उसे लूट लिया, मारा और उसे दर का भिखारी बना दिया, सब कुछ सुनाया। सेठ धनीराम को बिल्कुल भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं आया। उसने ये भी कबूल किया कि मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, पर मुझे पछतावा है, मैंने बहुत गलत किया। और ऐसे व्यक्ति के साथ गलत किया जिसने जीवन में किसी का भी गलत सपने में भी नहीं सोचा। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। धनीराम ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया और कहने लगे कि बिरजू, व्यर्थ के अंदर तुम परेशान मत हो। तुम्हारे मन के अंदर पश्चाताप आ गया, बस पश्चाताप के आंसू ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तुमने अपना वो पाप धो दिया है, कोई बात नहीं, चलो तुम यहां से। भोजनशाला से धनीराम उसे अपने महल के अंदर ले जाते हैं और सब कुछ अपनी बात बिरजू से वो कुछ छुपाते नहीं थे, बता दी। और तिजोरी में से उन्होंने बहुत सारा धन निकालकर बिरजू को देते हुए कहा कि तुम अब अच्छे से व्यापार करो, जाओ, मेरी चिंता मत करो, अब तो मेरे पास बहुत सारे सेवक हैं, पर तुम अपने जिस हिसाब से तुमने अंगूठी लेकर व्यापार करने का सोचा था ना, उस सपने को तुम साकार करो। कहां मिलेंगे ऐसे सेठ, ऐसे उदात्त विचारों के धनी, इसीलिए उनका नाम धनीराम था। बिरजू रोते रोते, उसका बुरा हाल था कि सेठ जी अब मुझे कहीं नहीं जाना, बस मैं आपकी सेवा करूंगा। पर सेठ नहीं माने कि नहीं, मन में जो सपना आया ना उसे साकार करके ही छोड़ना, मन की बात मन में नहीं रहनी चाहिए। बिरजू रवाना होता है। इधर थोड़े दिनों के पश्चात दरबार के अंदर एक अश्व व्यापारी, उच्च कोटि की नस्ल का घोड़ा है ऐसा कहकर राजा को घोड़ा बेचने के लिए आता है। और सचमुच में उसका जो अश्व था हृष्ट पुष्ट और रुबाबदार दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कई युद्धों के अंदर इस अश्व ने विजयश्री हासिल करवाई होगी।
राजा ने भी उस अश्व को देखा तो देखता ही रह गया। धनीराम से कहा कि ये अश्व हमें पसंद है, हम लेना चाहते हैं, जरा इसको भी तुम टटोल कर देख लो। धनीराम को अश्व के पास ले जाया गया। धनीराम ने पहले उसकी गर्दन की तरफ हाथ फिराया, फिर धीरे धीरे उसके पीठ की तरफ, पेट की तरफ, सभी तरफ हाथ फिराते फिराते अचानक पेट की तरफ हाथ फिराने के पश्चात उनका हाथ वहीं रुक गया, क्योंकि अश्व के अंदर एक कंपन सी थी। पर अश्व व्यापारी को बिना कहे उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, ये कोई ऊंची नस्ल का अश्व नहीं है और ना ही ये युद्ध के अंदर विजयश्री दिला सकता है। दिखने में अच्छा हो सकता है, पर यह अश्व हमारी घुड़शाल के अंदर रखने लायक नहीं है। इतना कह दिया। अश्व व्यापारी भी क्रोधाभिभूत हो गया। उसने कहा, आप कैसी बात कर रहे हो? सारे लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि अश्व इतना बढ़िया दिख रहा है। पर राजा को अपने मित्र के ऊपर विश्वास था। उन्होंने इशारा किया, मंत्री को ही इशारा किया कि इस अश्व की सवारी करो। अश्व के ऊपर काठी सजाई गई थी। मंत्री उस अश्व के ऊपर चढ़ बैठे। करीब एक राउंड ही उन्होंने मारा होगा कि घोड़ा हांफने लगा था। घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगे थे। वापस अश्व की उस हालत को देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि तुम कैसे व्यापारी हो? अब बारी थी अश्व व्यापारी की माफी मांगने की। वो धनीराम के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि आपने कैसे पहचाना? धनीराम ने कहा कि इस अश्व के पेट के ऊपर मैंने जब हाथ फेरा तो इसके अंदर एक कंपन सी हुई। हालांकि थरथराहट आप किसी भी जानवर के ऊपर हाथ फेरते हो तो कुछ क्षण के लिए होती है, फिर बाद में चली जाती है, पर इसकी कंपन मिटी ही नहीं रही थी। इसका मतलब ये भीतर से बहुत कमजोर है। खा पीकर इसको आपने रिष्ट पुष्ट बना दिया है, दिखने में भी अच्छा है, पर इसकी असलियत तो मैं जानता हूं। भैंस का दूध इसे पिलाया गया होगा। भैंस के पीठ के ऊपर भी या पेट के ऊपर भी आप हाथ रखोगे तो उसकी थरथराहट कम ही नहीं होती है। अश्व का ऐसा नहीं होता है। राजा तो आश्चर्यचकित हो गया कि हीरो की परख के साथ साथ प्रत्येक जानवरों की भी इन्हें कितनी परख है। राजा बड़ा खुश हुआ। उस अश्व व्यापारी को दंडित करके उसे विदा किया और दरबारियों के नजरों में भी अब सेठ धनीराम छा गए थे। उनका देखने का नजरिया ही बदल गया था। धनीराम जब आते थे तो सब खड़े हो जाते थे, इतना सम्मान उन्हें मिलता था। इस बीच अब एक बार क्या होता है, थोड़े ही दिनों के पश्चात एक हीरो का व्यापारी जाने के पश्चात, जैसे कि हीरो के व्यापारी ने वो हीरा बताया था, तो वही हीरो का व्यापारी वापस आता है और सीधा धनीराम को मिलता है। धनीराम को कहने लगता है कि उस दिन से मैंने अपना जीवन ही बदल दिया। आपने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था कि वो हीरा नकली है। पर जिस व्यक्ति से मैंने खरीदा था, उसने जब ये बात सुनी तो उसने भी कहा कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। पर वो धनीराम हमारे जावा के अंदर भी आया था तो तब भी मैं था। उसके अलावा इसकी परख कोई कर ही नहीं सकता है। पर धनीराम का नाम सुनते उसने कहा कि उसी के मूल्य का मैं तुम्हें दूसरा हीरा तो नहीं दे सकता, पर बहुत सारे छोटे छोटे हीरे देता हूं। तुम अपना व्यापार चालू करो। मेरे को अब पश्चाताप हो रहा है कि मैंने तुम्हारे जैसे जो हमेशा मेरे से
खरीदी करते थे उनको भी मैंने धोखा देते हुए चूका नहीं। मैं अपनी गलती का एहसास करता हूं और उतनी ही कीमती के हीरे तुम्हें वापस सुपर्द करता हूं। वो व्यक्ति धनीराम के पास आता है कि आपने जो रास्ता दिखाया अच्छे कर्म करने का, उसके ऊपर मैं चला तो मुझे उस हीरे के बदले में वापस व्यापार करने के लिए हीरे मिले। मैं ये आज आपको फिर से बेचने के लिए आया हूं। उसका एक एक हीरा इस बार असली था। खैर, इधर होता क्या है दोस्तों कि बिरजू आता है और बिरजू आने के पश्चात आवाज देता है। उस समय धनीराम अपने महल के अंदर पूजा घर में भगवान की पूजा कर रहे थे। आवाज देता है कि मालिक। आवाज जानी पहचानी। सेठ पीछे मुड़कर देखते हैं, मतलब पीछे मुड़ते हैं और कहने लगते कि बिरजू तुम आ गए 3 साल में? क्या हो, कैसे हो, व्यापार किया या नहीं किया? मालिक सब बातें मैं बाद में आराम से बताऊंगा, पहले आप पूजा संपन्न कीजिए और शैया पर आकर लेट जाइए। पूजा संपन्न करने के बाद शैया पर बिरजू विश्वासु था, लेट गए। बिरजू तुम क्या कर रहे हो? कि बस मालिक अब आप आंखें खोलिए। आंखें खोली और बिरजू ने अपने पास जो बोतल लाई थी उस बोतल में से 2-2 बूंदे दोनों आंखों के अंदर डाल दी। आंखों में बूंदे जाते ही बुरी तरह से सेठ धनीराम की आंखें जलने लगी। सेठ के मुंह से चीख निकल गई कि बिरजू तुमने क्या किया? मालिक थोड़ा दर्द सहन करो, आप तो सहनशील हो। बस थोड़ी देर के बाद ही आपको ठंडक महसूस होगी, मेरे पर विश्वास रखो। बिरजू ने मालिक का हाथ अपने हाथ में लेकर दबा के रखा। मालिक आप चिंता मत करो। करीब 5 मिनट के बाद में जलन थोड़ी कम हुई और धीरे धीरे सेठ जी के आंखों में ठंडक सी आने लगी। करीब 5 मिनट के बाद में बिरजू ने कहा कि मालिक अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। जब धनीराम ने अपनी आंखें खोली, आहा, समस्त दृश्य पूर्ववत वे देखने लगे। उनकी आंखें दृष्टि आ जाने के कारण से सब कुछ देख रही थी। उन्होंने सबसे पहले बिरजू को ही देखा। बिरजू तुम मुझे दिखाई दे रहे हो? दीवारें दिखाई दे रही थी। आने जाने वाले उनके जो सेवक थे वो दिखाई दे रहे थे। धनीराम के हर्ष का पारावार नहीं रहा। सबसे ज्यादा खुशी तो बिरजू को हो रही थी कि मालिक वाह, आज मेरा जीवन सफल हो गया। पर बिरजू तुम तो व्यापार करने के लिए गए थे, फिर क्या हुआ? सेठ जी मैं व्यापार करने के लिए ही गया था और व्यापार भी किया, पर आपकी बराबरी मैं कहां से कर सकता हूं। इसी बीच व्यापार करने के दौरान एक बहुत बड़े वैद्य से मेरी मुलाकात हो गई। उन वैद्य जी के अंदर उनको जड़ी बूटी की इतनी परख है कि उन्होंने ऐसे ऐसे असाध्य रोगों का निदान किया है। उनके परिसर के लोग जब मुझे कहने लगे तो मैंने आपके बारे में उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, समुद्र के जीवों के मुख के अंदर भी ऐसे कई विषायनी पदार्थ निकलते हैं। यदि वो पदार्थ पानी के माध्यम से आंखों में चले जाए तो रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है, पर उसका भी उपाय मेरे पास है। तो उन्होंने जड़ी बूटी लाकर उसको पीसकर उसकी औषध तैयार की और वो औषध मैंने मन ही मन सोच लिया यदि ये सफल हो गए और इन्होंने मुझे औषध दी तो मैं उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही करूंगा। और आज उनकी मेहनत सफल हो गई, आपको आंखें वापस आ गई। बिरजू की बात सुनकर सेठ धनीराम गदगद हो गए।
अब वो कहने लगे कि बिरजू, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास यहीं रहो। तुमने तो मुझे पुनर्जीवन दिया है, मैं फिर से देखने लग गया हूं। एक नेत्रहीन को तुमने दृष्टि दे दी है, तुम्हारा उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलो मैं जाता हूं, सायंकाल फिर से तुम्हें मिलता हूं, दरबार में जाने का समय हो गया है। अब सेठ बिना किसी का अवलंबन लिए सीधे चलते हुए अपने आसन की तरफ आने लगे। राजा और ये सभी देख रहे कि आज किसी का अवलंबन नहीं है और सीधे आके बैठे। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपको देख सकता हूं। और बिरजू ने, जो मेरा सेवक था, उसने मुझे औषध से मेरे नेत्र उद्घाटित कर दिए। हम देखना चाहेंगे उस बिरजू को भी। आपका सेवक भी आपके लिए कितना प्राण प्रण से सज्ज रहता है। सेवक को बुलाया गया, बिरजू का सम्मान किया गया। राजा ने उसे इतनी धनराशि दी कि बिरजू तो पूरी जिंदगी व्यापार भी करता तो इतना कमा नहीं सकता था कि तुमने मेरे मित्र को आज उसके चक्षु के अंदर जो ज्योति नहीं थी वो ज्योति दिला दी। उसी दिन एक रुष्ट पुष्ट देह यष्टि, जिसकी अत्यंत मजबूत है, सुदृढ़ है, हर युद्ध के अंदर उसने विजयश्री हासिल की थी, ऐसा सेनापति राजा के दरबार में आता है, श्रीरामपुर के राजा के पास, और कहने लगता है कि मैं पड़ोसी राज्य से आया हूं और मैं अब वहां पे जाना नहीं चाहता, मेरी उनसे अनबन हो गई है, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। राजा को बड़ा विचार आया कि अच्छा होगा यदि एक सेनापति जो सुशिक्षित है, जिसे ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं है और उसने कई युद्ध जीते हैं, वो खुद हमारे यहाँ पर सेवा में हाजिर हो रहा है, तो फिर कहना ही क्या। जब धनीराम ने उसको देखा तो धनीराम की भी सलाह राजा ने लेना चाहा। तो धनीराम ने राजा के कानों में कहा कि महाराज, जो व्यक्ति अपने मालिक का नहीं हो सका वो हमारा भी नहीं हो सकता है, इसे मत रखिए। और उसे हटा दिया। राजा धनीराम जी जो कहते थे, उनकी बातों के ऊपर विश्वास रखकर बिना कुछ आर्गुमेंट किए, बिना कुछ सवाल जवाब किए उनकी बात मान लेते थे। उन्होंने कहा हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहां से जा सकते हो। अपमानित हुआ, निकल गया। उसी रात को अपना बेस बदलकर, क्योंकि इसने सब कुछ रेखी कर ली थी, राज दरबार से राजभवन का रास्ता किधर जाता है, राजा का महल कहाँ है, और रात को चुपचाप अपने छद्म वेश में अपने हथियारों को लेकर, ट्रेनिंग थी इसको, राजा की हत्या करने के लिए राजभवन में पहुंच गया। पर राजा के सेवक सजग थे, उन्होंने उसे धर दबोचा। 8-10 सेवकों ने मिलकर उसे धर दबोचा और प्रातःकाल जब राज दरबार में उसे लाया गया तो पहले तो पहचाना नहीं गया, क्योंकि उसने वेशभूषा अपनी बदल रखी थी। पर जब जंजीरों से जकड़ा हुआ और उसे मार पड़ने लगी और चेहरे पर से उसकी कालीमा जब हटाई गई तो सब आश्चर्यचकित हो गए, ये तो वही सेनापति है पड़ोसी देश का। जब उसे कबलाया गया तो उसने कहा कि हाँ, मुझे आपकी हत्या करने के लिए ही भेजा गया था, पर प्लान ए हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपका सेनापति बनकर बहुत निकट से आपको मार देना चाहता था। तो प्लान बी, इस तरह से छद्म वेश बनाकर मैं आपकी हत्या करूं, पर मैं उसमें भी असफल हो गया। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने उसे काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया और घोषणा कर दी कि आने वाले अमावस के दिन इसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। दोस्तों, राजा धनीराम के आसन के पास आते हैं खड़े होकर, और जब
धनीराम भी खड़ा हो जाता, क्योंकि धनीराम की आंखें आ चुकी थी। तो धनीराम को बैठाते हुए वे कहते हैं कि नहीं धनीराम, तुमने तो आज मेरी जान बचा ली है, तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत उपकार है। मैं ये भी जानता हूं तुम्हें इतने वर्ष अपने धर्मपुर से निकले हुए व्यतीत हो गए हैं। ये बिरजू से मैंने सब कुछ सुन लिया कि तुम तो दूसरे दिन ही जाना चाहते थे, पर तुम्हारी अंगूठी हीरे की इसने बेचकर किस तरह से इसको भी चोरों ने लूट लिया। व्यापार करना तो दूर रहा, पर मैं चाहता हूं कि धर्मपुर में रहो या श्रीरामपुर में रहो, तुम्हारे लिए तो एक समान है। मैं अपनी विशेष पोत भेज रहा हूं और तुम्हारे और बिरजू के परिजनों को यहां पर बुला ले रहा हूं, तुम मेरे पास ही रहो। मेरी इस बात को तुम टालना मत। तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत उपकार है, एक उपकार सिर्फ और सिर्फ ये कर दो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। धनीराम हंसने लगा और कहने लगा कि नहीं, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और राजा ने भी धर्मपुर के लिए अपनी एक सुंदर सी पोत उनके परिजनों को बुला लाने के लिए भेज दी। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, जिसका मन पवित्र है भगवान भी उसका मित्र है। ये भावना धनीराम के मन में थी और धनीराम ने सचमुच में अपने जीवन के अंदर यदि असली धन कमाया होगा तो परोपकार का धन, सेवा का धन, आत्मीय का धन, अपने कर्तव्य का धन, ये सबसे बड़ी पूंजी धनीराम की थी। हम भी अपने जीवन के अंदर यदि अपने कर्तव्य का निर्वहन सचमुच में प्रामाणिक रूप से निभाएंगे तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले गुरुवार को ठीक 9 बजे नई कहानी लेकर, नई प्रेरणा लेकर, नई ऊर्जा लेकर। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं दोस्तों, और मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट जरूर लिखिए, जिससे कि मेरे को उत्साह प्राप्त हो और मैं फिर से कोई नई कहानी लेकर आपके सामने आऊं। प्रणाम।